जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी। मैं अपना मंत्र जाप शुरू करने से पहले मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले संगत जी मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज से 2 दिन पहले गुरु जी का मैसेज आया था कि चारों तरफ से जो है ग्रह कष्टि आने वाली है और तो अपने बच्चों को संभाल के रख, पर जो संकट है मैं वो छोटे में ही टाल दूंगा। तो मैंने सोचा कि वैसे ही मैंने कहा आ रहा होगा मैसेज गुरु जी की, तो मैसेज बहुत अच्छे आ रहे थे मेरे पास। तो संगत जी, अभी कल की बात है, कल मैं अपने वर्क पे से आई तो खाना बना रही थी किचन में, तो एकदम से मेरे नीचे की बेल बजी है। तो मैं बालकनी में से मैंने झाँका तो नीचे एक पुलिस वाला खड़ा था। कहने लगा कि आपका बेटा कहाँ है। मैंने कहा सर क्या हो गया, आपको क्या लोड़ पड़ेगी उसकी। अब उसने क्या कर दिया, तो कहने लगा कि आप उसको लेके ना पेश होना थाने में। मैंने कहा क्या हुआ सर। कहना वहीं पे आना, वहीं पे बताएंगे। हम वहाँ गए, मैं गई अपने बेटे को लेके वहाँ पर। कहने लगे कि भी इसने किसी के डीजे वाले के पैसे देने जो कवालियाँ कराई थी। मैं कहा हाँ जी सर देनी है, कोई गल ना, इसको सैलरी मिल जाएगी, अगले महीने तक का टाइम दे दो, भी अगले महीने हम इसके पैसे कुछ सब दे जाएंगे। तो उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया संगत जी। मैं रोने लग गई, मुझे बाहर निकाल दिया और मेरे बेटे को जो अंदर बिठा ला कर 1 घंटे के अंदर पैसों का अरेंज करो, नहीं तो फिर हम आपके बेटे को नहीं छोड़ेंगे। तो संगत जी मैं तो रो के बेहाल होगी। मैंने कहा है भी मेरा बच्चा यहाँ रहेगा तो फिर मैं कैसे अपने घर पे जा सकूँगी इसको छोड़ के। मैंने हस्बैंड अंकल को फ़ोन किया, करे अब तू बता मैं क्या करूँ, मैं कहाँ से पैसों का अरेंजमेंट करूँ। तो गुरु जी का मंत्र जाप तो संगत जी मैं कर ही रही थी, मुझे पता था मेरे गुरु जी संभाल लेंगे। मैंने कहा गुरु जी अब बचा लो आप ही। और संगत जी 1 रुपया भी पास में नहीं था, ना बाइक में तेल था। मैंने गुरु जी से अरदास लगाई, मैंने कहा गुरु जी मेरे बच्चे को बचाओ, अपने दोते को बचाओ। ये क्या कर रहे हो आप भी। ठीक है आपका मैसेज आया था कि भी संकट आने वाला है, पर भाई मैं नहीं बार बार बर्दाश्त कर सकती गुरु जी। अब इतने झटके मत दो मुझे, प्लीज़ बचा लो मेरे बच्चे को। फिर मेरा दिमाग थोड़ा सा काम किया, गुरु जी की कृपा से मैंने अपने भाई को फ़ोन किया। तो मेरे भाई ने उसका क्या 3,035 देना था संगत जी, उसके पीछे उस लड़के ने रिपोर्ट करवा दी मेरे बेटे की। तो आगे इतने झटके खा के बैठे हुए संगत जी, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता था। मेरे भाई ने गुरु जी की कृपा से उसी टाइम पैसे डलवाए, हमने वहाँ पे पैसे जमा कराए संगत जी गुरु जी की कृपा से। फिर मैं अपने बेटे को घर लेके आई। मैंने गुरु जी का लख लख शुक्राना किया। मैंने कहा लख लख शुक्राना गुरु जी, आपने मेरी अरदास सुनी। कुछ भी हो सकता है ना संगत जी, कुछ भी हो सकता है। अगले देना 3,035 है, पुलिस वालों का क्या है संगत जी, वो तो बड़ा इल्ज़ाम भी लगा सकते हैं ना कि इतने पैसे देने खाने के लिए। और फिर ऊपर से संगत जी वो भी आ रही है, दिवाली भी आ रही है। ये पुलिस वाले ये लोग तो वैसे इस झांक में रहते हैं कि कोई हमें बकरा फंसे और हम अपना निशाना बनाएं। तो गुरु जी की कृपा से सब कुछ संगत जी ठीक ठाक हो गया। और जो है मेरा बेटा अंकल जो है घर आ गया गुरु जी की कृपा से। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी आपने मेरी लाज रखी, मेरे बच्चे को जो है सही सलामत घर पहुँचाया। मैंने गुरु जी का लख लख बार शुक्राना किया। मैं अभी अपने गुरु जी का लख लख बार शुक्राना करती हूँ। गुरु जी आपका थैंक यू। सबके बच्चों पर अपनी ब्लेसिंग बनाई रखना गुरु जी, मेरे बच्चे पर भी अपनी ब्लेसिंग बनाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आप सभी को मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी हर पल हर क्षण हमें देख रहे हैं। हम हर पल हर क्षण अपने गुरु पा को महसूस कर सकते हैं। संगत जी गुरु जी हमें सत्संग सुनवाते हैं, इसलिए सुनवाते हैं कि हमारा ध्यान पॉजिटिविटी की तरफ जाए, हम नेगेटिव बातों को इग्नोर कर पाएँ, अपने जीवन में कुछ पल सुख के बिता पाएँ। इसीलिए गुरुजी सत्संग सुनवाते हैं कि हम महसूस करें कि कोई शक्ति है जो हमें हर पल देख रही है और हर पल हमारे साथ है। इससे हमारा विश्वास बढ़ता है, डगमगाते नहीं हैं हम। कितनी भी संकट की घड़ी हो, हम हमेशा ये महसूस करते हैं कि कोई शक्ति है जो हमें बचा लेगी। सच में संगत जी कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि हम घबरा जाते हैं, तो कोई ना कोई आइडिया, थॉट, कोई ना कोई इंसान हमें सलाह देने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए गुरुजी भेज ही देते हैं। संगत जी जीवन में निराशा आती है, लेकिन अगर हम किसी महान शक्ति का हाथ थामे रहते हैं तो वो चीज़ हमें एकदम से पॉजिटिविटी की तरफ ले जाती है और हम उस संकट से उबर आते हैं। हमें हमेशा अच्छे से अच्छे कार्य करने में अपना ध्यान लगाना चाहिए, जिससे कि हम घबराएं ना। नहीं तो होता क्या है, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। स्थिति
बद से बदतर हो जाती है। तो संगत जी, गुरु जी आने वाले संकटों को काट देते हैं और हमारी फैमिली की रक्षा करते हैं। हमें थोड़ा सा अपना वक्त देना चाहिए और सत्संग को सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग से ही हमारे जीवन में और नए नए सत्संग होने लगते हैं। तो गुरु जी करेंगे कल्याण और आप सभी संगत जी के कष्टों को गुरु जी काट देंगे। संगत जी, घबराना नहीं है, भरोसा रखना है। एक आंटी का कल कमेंट पढ़ा, उन्होंने लिखा था कि 1 साल हो गया है संगत जी, 1 साल, गुरुजी 1 साल हो गया है, और कितना भरोसा रखें। होता है संगत जी, कभी कभी हम समझ ही नहीं पाते कि अब हम कितना भरोसा रखें। लेकिन सोचिए ना, अगर आप 1 साल से गुरुजी की संगत जुड़े हैं, 1 साल से भरोसा गुरुजी पे रखा है, तो क्या पता गुरुजी आपके कितने सालों के कष्टों को काट रहे हैं। वो तो ना मैं जानती हूँ ना आप जानते हैं, है ना। हमारे पूर्व जन्म में क्या कर्म थे हम नहीं जानते हैं। हम जानते हैं तो केवल इतना कि गुरुजी ने हमें बहुत अच्छे से संभाला हुआ है ना। वो तो आपने सुना ही होगा ना कि गुरुजी पहले पुराने कर्मों को काटते हैं, भांडा साफ करते हैं और तब वो अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। वो भी आपने सुना होगा कि जब हम गुरुजी की संगत बनते हैं तो गुरुजी नींबू की तरह निचोड़ते हैं, है ना। तो संगत जी, विश्वास और भरोसे की डोर को थामे रखिए ये विश्वास कि गुरुजी बेहतर से भी बेहतरीन देते हैं। तो विश्वास तो पक्का हमें ही करना होगा। सुनिए सत्संग। जय गुरु जी। और संगत जी, यहाँ से मिलती है आपको गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपके जीवन के जितने भी कष्ट रोग हैं सबको गुरु जी दूर कर रहे हैं और दे रहे हैं एक सुनहरा भविष्य। और संगत जी, ऐसी ब्लेसिंग्स पाने के लिए गुरु जी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। लाइक कीजिएगा, कमेंट में गुरु जी का शुक्राना एक बार ज़रूर लिख दीजिएगा। और संगत जी, सत्संग को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपकी एक छोटी सी सेवा हो सकता है किसी को ढेरों ब्लेसिंग्स देकर उसका जीवन संवार दे, है ना। हमें और आपको ही गुरुजी चुनते हैं सत्संग सुनाने के लिए, सत्संग शेयर करने के लिए, सत्संग करने के लिए। जब भी हम कुछ कार्य करते हैं हम अपनी मर्जी से कतई नहीं करते, गुरुजी करवाते हैं। जैसे अभी 12 अक्टूबर को गुरुजी ने एक सत्संग मुझसे करवाया, 5 सितंबर को एक सत्संग गुरुजी ने पहले करवाया। अब मंथ में एक बार गुरुजी सत्संग करवा रहे हैं। और संगत जी, ये सत्संग मैं आप सभी के सहयोग से कर रही हूँ। गुरुजी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता ये यूट्यूब फैमिली है। गुरुजी ने इतना प्यारा प्यार भरा परिवार दिया है। आप सबसे मुझे बहुत प्यार मिल रहा है संगत जी, और इस प्यार का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और दिल से मैं अरदास करती हूँ कि गुरुजी जो भी आंटी जी अंकल जी यहाँ अपनी सेवा देते हैं इस सत्संग को करवाने में, संगत जी आप सभी के गुरुजी कष्ट दूर करें। और बहुत स्पेशल थैंक यू उन सभी संगत जी का जिन्होंने यहाँ पर सेवा दी संगत जी। और ये सेवा गुरुजी ने उनसे मुझ तक पहुँचवाई ताकि गुरुजी का सत्संग पूरे हर्षोल्लास से किया जा सके। और गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने मुझे ये सत्संग करवाने के लिए चुना और मुझे टेलीपैथी से मैसेज दिया कि सत्संग करो। संगत जी, मंथली सत्संग अब नेक्स्ट मंथ होएगा, तो आप सभी अपनी सेवा यहाँ पर देने के लिए तैयार रहिएगा। और ये बरकतों और आनंद का सत्संग है। आपके घर में गुरुजी बरकतें डालने के लिए ये सत्संग मुझसे करवा रहे हैं। गुरुजी का टेलीपैथी से मैसेज हुआ है कि आप सभी यहाँ पर अपना छोटा छोटा सा योगदान अवश्य दें। ज़रूरत केवल नियत की है। साफ नियत से जब हम किसी कार्य को करते हैं तो उसमें बरकत गुरुजी डाल देते हैं, आनंद गुरुजी डाल देते हैं। संगत जी, ये सत्संग गुरुजी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता इस चैनल के जितने भी सदस्य हैं, यूट्यूब फैमिली जो गुरुजी ने प्यारा सा परिवार दिया है, उन सभी के लिए यहाँ पे सत्संग किया गया।
तो जिनका सामर्थ्य नहीं है, गुरुजी उनके घरों में भी इतनी 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 बरकत दें कि वो जल्दी से जल्दी यहाँ पर अपनी सेवा देने लगें, है ना। और जिन्होंने यहाँ पर अपनी सेवा दी, गुरुजी उनके घरों में इतनी 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 बरकतें दें कि वो अब जब भी आगे सेवा दें तो बढ़ा कर दें। संगत जी, गुरुजी के जितने भी सत्संग होते हैं सब में गुरुजी खुद स्वयं आते हैं और पूरे संगत परिवार को ब्लेस करते हैं। और यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, गुरुजी ने सारे संगत परिवार को खूब ब्लेस किया। गुरुजी सच में आए, वो फीलिंग बहुत पावरफुल थी। और मैंने सच्चे दिल से अपने पूरे संगत परिवार के लिए गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी सबका खूब खूब कल्याण करना, सर्वदा भला करना। जय गुरुजी। अब सुनिए सत्संग, आज के जो ब्लेस सत्संग है गुरुजी ने खुद ब्लेस करके आपके पास पहुंचाए हैं। गुरुजी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल के प्लेटफॉर्म पर। जय गुरुजी। गुरुजी सबका कल्याण करें, आपको और आपकी फैमिली को गुरुजी खूब खूब ब्लेस करें। जय गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय मेरी प्यारी संगत जी, जय मेरी प्यारी प्यारी सुमन आंटी जी। संगत जी, अज मैं बहुत दिनों ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਕਿ ਬੇਟਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀ ਇਨਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰਹਿ ਦਿਸ਼ਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੈਸੇਜ ਮਤਲਬ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਡਰਾਵਣੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੋਇਆ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਸਦੀ ਸਕਰੀਨ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਉਸਦੀ ਸਕਰੀਨ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਡੈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਠੀਕ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੱਗ ਗਏ ਮੇਰੇ, ਪਰ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਿਸਪਲੇਸ ਹੋ ਗਏ। ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਕਸ਼ਟ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਬਹੁਤ ਤਬਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੋਇਆ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦੋਨੋਂ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਬੈਠ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਕਾਫੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਭਿਅੰਕਰ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। सोना चांदी हीरे मोती सब खो जाए तुसी बना लोगे, पर बही बेटी के ऊपर आँच भी आ जाए हम जीते जी मर जाते हैं। अपनी कुड़ी नूं समझाई किसी ऊपर भरोसा ना किया करे। अपने माँ बाप तो बिना, वैसे अपने माँ बाप तो बिना
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਕਰ ਬੇਟਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦੋਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਆਪ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰੇ ਹੋ, ਬਖਸ਼ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਚਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੱਲ ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਚੰਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੁੱਤਰ ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਮਠਿਆਈ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਿਤਲੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹ ਤਿਤਲੀ ਸੀਗੀ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਕਸ਼ਟ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਵੀ ਸੰਕਟ ਬਹੁਤ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਕਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਾਲ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਿਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਲੌਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਇਕੇ ਤਰਫ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਅੜ ਗਏ ਉੱਥੇ ਅੜ ਹੀ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰੋਗੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਸਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਹੇ ਦਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਭ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਇਹਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕਾਫੀ ਕਰਾ ਲਏ ਸੀਗਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ PGI ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਾੜੇ ਕੂੜੇ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਕੋਈ ਪਿਲਾਉਂਦੇ, ਕਾੜਾ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕੋਈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਾਫੀ, ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਗਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਰਾਹ 77777 ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਂਜਲ ਨੰਬਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਹੇ ਦਾਤਾ ਸਾਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਤੋਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁਰਵਜਨੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਹੁਣ ਬਸ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਦਾਤਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਨ ਦੀ ਜੋ ਤਾਕਤ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਨੀਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਬੋਲਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ।
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਸ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਟੇਢਾ ਮੇਢਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਦੀਵਾਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਹੁਤ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ, ਮੇਰੀ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੇਰੇ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬਾਲਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਰਸ ਰਹੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਹਲੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, 6-7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ $1600 ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਰੈਂਟ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਹੇ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਬਖਸ਼ ਲੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਜੋ ਵੀ ਬੰਧਨ ਪੈਸੇ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਬੰਧਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਬੰਧਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਰੋਕੇ ਗਏ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੋ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੇਰੀ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ 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 ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਭੇਜੋ। ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜੋ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੂੰਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਦਾਤਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਕੱਟ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारे गुरु पिताजी के चरणों में छत छत नमन और सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु पिताजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। कल उन्होंने हमारे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आ रहा था, उससे हमें बचाया, और क्या ही मैं उसका व्याख्यान करूं। कहते हैं संगत जी, बच्चे कभी कोई बात कहते हैं तो हमें उसका विश्वास कर लेना चाहिए। कल क्या हुआ संगत जी,
मॉर्निंग में कल वही दिवाली की सफाई कर रहे थे, तो मेरी बेटी अचानक से चिल्ला चिल्ला के बोलने लगी कि मम्मी वो कोई बेडरूम में ना जंगला खुला हुआ था, हमारा विंडो खुला हुआ है, उसमें जाली मैंने ऐसी प्लास्टिक की लगा रखी है और वो कभी कभी ऐसे ही आ जाता है, तो उसमें ना मम्मी वो बैठा हुआ है बैट। उसने बोला कि कुछ बहुत तेज अजीब सी आवाज़ आ रही है और बैट बैठा हुआ है। तो अब मैंने कहा ठीक है, वो ऐसे ही कह रही होगी नींद में है। मैंने कहा मैं अभी देखती हूँ बेटा। फिर संगत जी वो उस टाइम आया जिस टाइम एक काम वाली आई, तो जैसे ही उसने एंट्री करी उसी टाइम वो भी आया और संगत जी वो बैठा रहा। अब रात जब हो चली संगत जी, अब एकदम रात में सब साइलेंट होता है, उसकी अजीब अजीब सी आवाजें आए, वो भी बोले, फिर मेरे को भी लगा। संगत जी चेक किया, कुछ नहीं दिखा। मैं अपने हस्बैंड अंकल को बुला के लेके आई। वो तो शुक्र है गुरु पिताजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी कि करेक्ट टाइम पे पता पड़ गई। मेरे हस्बैंड अंकल सो जाते फिर तो वो बिल्कुल ही नहीं सुनते। और आप बिलीव नहीं करोगे, जो विंडो पैन थी उसके कॉर्नर पे ही रखा हुआ था, बैठा हुआ था ऐसा मोटा चूहा जैसा। एंड मैं तो देख के मेरी जान निकल गई। मैंने ये सब किया तो संगत जी अब मेरी समझ में नहीं आया हम लोग उसे हटाएं कैसे। पर बड़ी मुश्किलों में कैसे ना कैसे करके किसी डंडे से उन्होंने पर्दे के थ्रू उसको विंडो खोल के बालकनी से नीचे ही फेंक दिया। और हस्बैंड अंकल ने शुक्राना शुक्राना गुरु पिताजी महाराज। पता नहीं अगर आप हमें नहीं बताते उसकी एक्टिविटीज़ का हमें पता नहीं चलता। और हम लोग तो आराम से संगत जी सारे कमरे पूरा कमरा क्लोज ही होता है, रात का टाइम होता है, हम लोग तो कैसे सोते और क्या होता मालूम ही नहीं पड़ती। तो शुक्राना गुरु पिताजी महाराज ने कल बहुत बड़ा कष्ट से हमें बचाया, पता नहीं क्या ही हो जाता। और संगत जी दूसरा शुक्राना ये कि पता नहीं कुछ दुश्मन जो है संगत जी गुरु पापा जी बता रहे बहुत तेरे अटक दुश्मन हो रखे हैं सब तरफ से, तो चिंता मत कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तू अकेली नहीं है। संगत जी हम बिलीव नहीं करोगे, देयर आर सर्टेन पीपल जो हर समय सामने बैठे रहते हैं। एक सामने वाली मेरी पड़ोस में एक आंटी है, वो इतनी 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 चीप है, उसको पता नहीं क्या, उसके बच्चे बैंक में जॉब करते हैं दोनों बेटा बहू, और उसको पता नहीं क्या चढ़ है, सुबह और शाम सबके घर के सामने फेरा मारती रहती है, चक्कर काटती रहती है। और संगत जी उसे मुझसे पता नहीं क्या एलर्जी, मेरे बच्चों का स्कूल जाने का टाइम होता है और वो वॉक करना शुरू कर देती है, और वो ऐसे वॉक करती है संगत जी, मतलब उसकी नेगेटिविटी इतनी गंदी है, मैं आपको क्या बताऊँ। उसका बचाव जब जब सुबह सुबह पड़ता है सोई दिन खराब हो जाता है, इतनी एंग्जाइटी और पैनिक अटैक्स आने लग जाते हैं मुझे तो उसे देख के। और संगत जी अब तुम वॉक कर रहे हो ठीक है, थोड़ा बहुत तुम शर्म कर लो, पीठ फेर लो, कुछ नहीं। और वो संगत जी ऐसे घूरेगी जैसे खा खा जाएगी। और ऐसे ही तो पता नहीं जैसे वो वॉक कर रही थी और मैं इरिटेट हो रही थी, मैं बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक्स हो रहे थे, अचानक से जय श्री सीताराम जय श्री सीताराम 2 बंदर आए संगत जी। और उनसे भी वो औरत ऐसी निडर इतनी तेज, उसको बंदरों से भी नहीं डर लगा संगत जी। मैं तो सरप्राइज कर गई, इसको किसी से डर ही नहीं लगता, कैसी भयंकर तांडव औरत है, भगवान ही बचाए ऐसी औरतों से। और फिर भी वो कॉन्स्टेंटली वॉक करती रही। और जैसे ही मेरे हस्बैंड अंकल मेरी बेटी को लेके लिफ्ट से जाते हैं ना संगत जी, और फिर मैं गेट बंद कर लेती हूँ, बस वही अंदर घर चली जाइए अपने घर में। पता नहीं क्यों वो हमें देख के नजर मारती है या हमारी एनर्जी चूसती है, हमें नहीं पता। देर आर सर्टन एनर्जी वेम्पायर संगत जी, जिससे हमें केयरफुल रहना चाहिए। पता नहीं गुरु पापा जी ये किसके लिए सुनवा रहे हैं। गुरु पापा जी हो सके तो संगत जी प्लीज़ आप लोग भी प्लीज़ शत्रु नाशक मंत्र या कोई पाठ बताइए, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या करना चाहिए। मैं बहुत परेशान हूँ, उन्होंने जीना हराम कर दिया है, 24 घंटे सामने ही बैठे रहते हैं बड़े बूढ़े, इन लोग को शर्म नहीं है किसी की बहू बेटी कैसे बैठी है कैसे नहीं बैठी है, दिन भर ताकते हैं, दिन भर ताकते रहते हैं, घंटी बजती है हमारे कोई आता जाता है, सब काम छोड़ के बस झाँकने चली आती है। प्लीज़ गुरु पिताजी महाराज हमारी रक्षा करो ऐसे कमीनों लोगों से, सॉरी गुरु पिताजी महाराज, मैं सच में मुझे बहुत डर लगता है और एंग्जाइटी होती है। प्लीज़ 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 गुरु पिताजी महाराज, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ये सुबह-सुबह मेरे को नहीं देखनी है गुरु पापा जी, ये क्यों नहीं समझती, पता नहीं क्या है, ऐसे दुश्मन समझ में नहीं आता, इतनी सुपर एक्टिव है बंदी, मैंने कितने राउंड्स लगा दिए और उसकी अपनी बहू की कोई हेल्प नहीं कराएगी, उसको नौकरों की तरह ट्रीट करेगी और बस दूसरों के घरों में झाँकती रहती है। इसके झाँकने के चक्कर में हमारी फ्लोर से संगत जी एक फैमिली ऑलरेडी यहाँ से जा चुकी है। तो संगत जी बताइए, इसका खुद का पर्सनल तो है नहीं, सबने अपनी-अपनी मेहनत से अपने घर बड़ी मुश्किलों में अरेंज होते हैं। ऐसे किसी दुश्मन के चक्कर में घर छोड़ के कैसे जाया जाए? जो पिताजी की आज्ञा होगी वही होगा। बस रक्षा करना गुरु पिताजी महाराज, आप सब समझ रहे हो मेरी दिल की सारी बातें, आप समझते हो, आप इस चीज़ को भी सॉर्ट आउट करो।
और आप बताते हो कि वो तेरे दरवाजे पे हंस हंस के क्रियाएं करके जाती है। गुरु पिताजी महाराज, आप ही हमारे रक्षक बनो, आप ही रक्षा करो ऐसे दुश्मनों से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा 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 ही सहाय। मेरे गुरुपा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, प्यारी साथ संगत जी, आपको जय गुरु जी, और सुमन आंटी को ढेर सारा प्यार भरा जय गुरु जी। ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है संगत जी। आज ऐसा हुआ संगत जी कि सुबह एक तेल का शीशी, जब हम खाना बना रहे थे, तेल का शीशी जिसका ढक्कन लूज़ था, जैसे ढक्कन के साइड से पकड़े ऊपर से तो पूरा तेल का शीशी टूट गया और तेल बह गया और काँच का टुकड़ा वहाँ स्लैब के ऊपर गिर गया। और उसके बाद हम बहुत टेंशन में आ गए संगत जी कि क्या हो रहा है? लेकिन इतना मेरा कन्फर्म था संगत जी कि कोई बहुत बड़ा कष्ट, बहुत बड़ा चीज़ जो किसी के साथ घर में हो सकता था, वो इस तरह से हो गया। और ऐसा मेरा पूरा विश्वास था कि ये जो भी हुआ, ये गुरुपा की इच्छा से ही हुआ। और उसके बाद फिर हम बहुत देर के बाद जब फ्री हुए तो फ़ोन खोले संगत जी कि देखते हैं पहला शुक्राना सत्संग आज क्या बोलना है, तो देख लेते हैं। तो उसमें जो पहला शुक्राना सत्संग, मतलब सत्संग मेरे सामने आया, उसका हेडलाइन था कि कुछ बहुत बड़ा अच्छा होने वाला है। टेंशन ना ले, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, इस तरह से था। तो टेंशन तो थोड़ा-सा हुआ था उस समय संगत जी, लेकिन मन में पूरा विश्वास था कि कुछ बहुत बड़ा कष्ट काटे हैं गुरुपा, इसलिए ये हुआ। तो इसमें इसी सत्संग में जो हेडलाइन आपको बताएँ कि कुछ बहुत बड़ा अच्छा होने वाला है, टेंशन ना ले, मैं हूँ तेरे साथ। तो उसमें था कि उस सत्संग के अंदर कि एक संगत जी बोल रही थी सत्संग के अंदर कि वो गुरुपा से मिलने के लिए जा रही थीं अपने बर्थडे के दिन, वहाँ बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। और नहीं, सॉरी, सॉरी, ये तो दूसरा संगत जी का था। एक और संगत जी थी जिनका था कि वो गुरुपा से मिलने जा रही थी गाड़ी से, तो उनका गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। बहुत बुरा तरीके से गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, बहुत ही ज़्यादा बुरा तरीके से। और जब वो संगत जी गुरुपा के पास पहुँची, जिस समय गुरुपा थे, तो गुरुपा पूछे वो संगत जी से कि क्यों आंटी खुश है ना? तो संगत जी बोली कि खुश कहाँ से होंगे? गुरु पास तो आपके पास आ रहे थे, तो ऐसा-ऐसा एक्सीडेंट हो गया, तो ये तो अच्छी बात नहीं है, तो खुश कैसे होंगे? तो गुरुपा बोले कि वो मतलब कि घर में किसी सदस्य के बारे बोले, शायद बेटे के बारे बोले कि उसके साथ ऐसा होता और उसका 5-7 हड्डी टूटता, फ्रैक्चर होता, बहुत बुरा होता उसके साथ, जो मैं गाड़ी में मतलब कि जिसको डालकर काट दिया। तो इस तरह संगत जी हो सकता है आज आज जो हुआ वो भी किसी चीज़ या किसी सदस्य के ऊपर, मतलब किसी सदस्य के ऊपर जो बहुत बड़ा संकट था, जिसको गुरुपा इस तरह से काट दिए तेल का शीशी में। तो अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुपा। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच गुरुपा। और संगत जी, तो शुक्राना बोलना तो कुछ भी नहीं है, बहुत छोटा-सा वर्ड है, लेकिन गुरुपा को सच्चे हृदय से अनंतम अनंतम शुक्राना। अब हम अगले शुक्राने सत्संग की ओर बढ़ते हैं संगत जी, और गुरुपा का दिव्य महामंत्र फिर से बोलते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा 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 ही सहाय। और साथ संगत जी को बहुत ब्लेस करिएगा गुरुपा, और उनकी पूरी फैमिली को, और सुमन आंटी को, और सुमन आंटी की भी पूरी फैमिली को बहुत बहुत ब्लेस कीजिएगा। और आपके चरणों के ऊपर अपने सर को स्पर्श करके पृथ्वी में जितने भी लोग हैं उन सबका भला माँगूँ, सब पर कृपा करिएगा भगवान, यही माँगूँ। और अपना भी सेहत का बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में समर्पित कर रही हूँ। जय गुरु जी सुमन आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का आदेश हुआ है कि बेटी शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर, तो मैं आज अमृत वेले में शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। 5:35 हो रहे हैं संगत जी, और 15 अक्टूबर दिन बुधवार है। मुझसे बोलने में कुछ गलती हो जाए तो उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। और सुमन आंटी जी, प्यारी संगत, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग करने के लिए पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो कुछ भी मैं बोलूँगी वो गुरु पा के द्वारा ही मैं बोलूँगी, गुरु पा का ही शब्द होंगे। संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ, पता नहीं क्यों मेरा शुक्राना सत्संग हो नहीं पा रहा है और बहुत कोशिश करती हूँ पर नहीं हो पाता है मुझसे। आज मेरा शुक्राना सत्संग है कि कल मेरे एक घर के अंदर नहीं, घर के बाहर पोर्च में 4 ब्लैक कलर की तितलियां आकर पहरा दे रही थी। गुरुपा का मैसेज मिला पहले थे कि बेटी मैं तेरे घर पर पहरा बैठाया हूँ। ब्लैक मैजिक करने वाले ब्लैक मैजिक कितना भी करेंगे, मैं वो ब्लैक मैजिक रिटर्न करूँगा, उनको वापस करूँगा, तू चिंता मत कर। इसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। और दूसरा शुक्राना सत्संग, संगत जी, मैं एक दिन पूजा कर रही थी तो मैं स्विच कॉटन का सूट पहनी हुई थी और उस समय मैं पूजा में इतनी व्यस्त थी कि मैं मंत्र जाप कर रही थी और धूप जला रही थी। धूप जला के जब धूप जल गई तो उसमें लौ निकल रहा था, तो उसको बुझाने के लिए हाथ से की तो संगत जी वो पूरी टूट कर मेरे ऊपर गिर गई और मेरा सूट जला पर मैं नहीं जली, बच गई। तो गुरुपा ने कोई मेरा कष्ट काटा, उसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने मुझे बचाया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कष्टों से गुरुपा हमें बार बार बचा रहे हैं संगत जी। और कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है जो कि मैं गुरुपा के चरणों में समर्पित कर रही हूँ। संगत जी, कल मुझे बाथरूम में बहुत परेशानी हो रही थी, बहुत जलन था और करक भी था उसमें, बाथरूम ठीक से हो नहीं रहा था। मैं डॉक्टर के पास नहीं गई और मैंने गुरुपा का मंत्र जाप किया, बैठे बैठे गुरुपा का ही मंत्र जाप किया। उस मंत्र जाप करते 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 गुरुपा ने मुझे ठीक किया, ब्लेस किया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मेरा कष्ट काटने के लिए। गुरुपा कहते हैं कि बेटी तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। संगत जी, गुरुपा सच में अंग संग रहते हैं, हर प्रॉब्लम के सलूशन निकालते रहते हैं। हम किसी भी कष्ट में रहते हैं तो गुरुपा हमारा सारा कष्ट दूर करते हैं। गुरुपा, संगत जी, गुरुपा हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, हमारे घर में पैसों की तंगी बहुत है, फिर भी गुरुपा कहीं से न कहीं से हमारा इंतजाम कर दे रहे हैं, हमारी इज्जत बचा ले रहे हैं, हमारी नैया पार लगा रहे हैं गुरुपा। उसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा एक शुक्राना और है कि मेरे दामाद अपनी गाड़ी से अपने सोसाइटी से किसी दोस्त को बाहर छोड़ने गए तो वो गाड़ी साइड में लगा कर खड़े थे। एक बस वाले ने आकर टक्कर मारी, गाड़ी तो एकदम कुछ उम्र की तरह हो गई पर उनको कोई चोट नहीं लगा, उनको गुरुजी ने बचा लिया। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुजी हमारे ऐसे ऐसे करिश्मा दिखाते हैं कि हम जो नहीं सोचे रहते हैं वो भी कर दिखाते हैं हमारे गुरुपा। तो जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। इस समय मुझे लगता है कि मेरे ऊपर कोई ब्लैक मैजिक किया जा रहा है, मारण क्रिया भी किया जा रहा है, पर गुरुपा हमें मुझे बार बार बचा रहे हैं संगत जी। और गुरुपा के होते हुए मुझे कोई
टेंशन नहीं है कि मेरा कोई बाल भी बांका कर पाएगा। मेरे गुरुपा की कृपा मुझ पर बहुत बरस रही है, बहुत बहुत बरस रही है गुरुपा। इसके लिए गुरुपा को अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा मुझसे कोई बोलने में भूल चूक हुआ हो तो उसे माफ़ कर दीजिएगा। और पूरी प्यारी संगत और सुमन आंटी जी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा बोलने में कुछ गलती हुई हो तो। और सुमन आंटी, मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिएगा। गुरु के चरणों में मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम कर रही हूँ। और फिर मैं अपना शुक्राना सत्संग लेकर आऊँगी जब गुरुपा की मर्जी होगी तो। गुरुपा, मेरी अपनी बेटी की गलती के लिए माफ़ी, कान पकड़कर माफ़ी गुरुपा। मैं शुक्राना सत्संग नहीं शेयर कर पा रही हूँ, पता नहीं क्यों मुझ में ये शक्ति नहीं है, इतनी आलस आ चुकी है कि मैं क्या ही बताऊँ। और मैं फिर से शुक्राना सत्संग लेकर आऊँगी। तो आज पर इतना ही विराम करती हूँ। मंत्र गुरुपा का बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, सुमन आंटी को, प्यारी संगत को, सबको, सबका भला करना गुरुपा। और सबको भर भर के खुशियाँ देना। इस दीपावली में सबकी दीपावली अच्छे से करना गुरुपा। सबकी खुशियों से झोली भर देना गुरुपा। और सुमन आंटी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उनको भी खूब खूब खुशियाँ देना, उनके परिवार में खुशियाँ लाना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे बहुत 2-4 दिनों की बात है, मुझे गुरुजी का एक स्वरूप नहीं मिल रहा था और मुझे मालूम है कि वो मेरे घर में ही था। मैं ढूंढ 3-4 दिन से मालूम ही नहीं पड़ रहा था कि वो स्वरूप है कहाँ। आखिर में मैंने सोचा कि होगा इधर उधर रख दिया होगा, अभी ढूंढूंगी। सफाई तो वैसे भी करनी है संगत जी, तो मैंने सफाई तो अभी तक नहीं किया है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए मैं सफाई नहीं कर पाई हूँ संगत जी। शुक्राना सुमन आंटी, शुक्राना संगत जी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सबका भला। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सबका भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर संगत जी, वो मुझे आज जहाँ पे मैंने रखा था त्रिशूल के आगे, वहीं पे मुझे गुरु जी का स्वरूप मिला क्योंकि मैंने अभी तक कोई सफाई नहीं की थी। सोचा था अगर नहीं कर सकी तो गुरु जी का तो साफ करना ही था मुझे। मगर आज मैं गुरु जी का मैसेज आ रहा था, बेटा सत्संग कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैं बोलती थी हाँ पिताश्री मैं करती हूँ, मगर 3-4 दिन से मुझे लगातार वो स्वरूप दिखाई नहीं दिया। तो मैंने बोला गुरुपा मुझे आपका स्वरूप नहीं मिल रहा है। फिर मैंने बोला इधर उधर मैंने रखा होगा, ऐसा करके संगत जी आज मुझे वो स्वरूप गुरु जी का, जहाँ मैं त्रिशूल रखती हूँ वहीं पे ही गुरु जी का स्वरूप वो था। मुझे खुशी का ठिकाना नहीं रहा संगत जी, और मैं बहुत परेशान भी थी कि अब मैं क्या करूं, मिल नहीं रहा है। देखो गुरुजी, देखो संगत जी, गुरुजी ने मेरे दिल की बात सुन ली और मुझे शुक्राना करने के लिए कुछ मिल ही नहीं रहा था कि मैं क्या शुक्राना करूं। गुरुजी ने मुझे वो शुक्राना करवा दिया संगत जी कि बेटा तुझे शुक्राने में समझ में नहीं आता है, ले मैं तुझे आज अपना स्वरूप हटा के तुझे फिर से दर्शन देता हूँ और तुझे शुक्राना करवाता हूँ। संगत जी मैं बहुत खुश हो गई, बहुत खुश हो गई क्योंकि आज शुक्राना करना बहुत जरूरी था संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, सुमन आंटी गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी,
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। सुमन आंटी, ये मेरा ये मेरा शुक्राना शेयर करना। सुमन आंटी, बड़ी मुश्किल से मुझे गुरु जी ने दर्शन देके मुझे ये शुक्राना करवाया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना करो करो शुक्राना, अरबों अरबों शुक्राना मेरे पिताश्री। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सुमन आंटी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। गुरुपा के इस पावन सत्संग को मैं सुमन जी के चैनल पर कर रही हूँ। गुरुपा सुमन जी और उनके परिवार पर हमेशा अपनी मेहरबानी हाथ रखना, उन्हें हमेशा खुश रखना, स्वस्थ रखना। और आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, क्योंकि आपने सुमन जी को बहुत खुशी दी, उन्होंने बहुत अच्छा सत्संग किया। हम सब लोगों ने जब वो देखा तो हमें बहुत बहुत खुशी हुई। सुमन जी का सत्संग बहुत ही जो उन्होंने करवाया था गुरुपा आपका बहुत ही अच्छा था। उन्होंने बहुत प्यार और श्रद्धा भाव से हमें सभी संगतों के बिहाफ में आपके चरणों में जो सत्संग किया है वो आपको उसने स्वीकार किया, इसके लिए आपका बहुत 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 शुक्राना है। आप गुरुपा इसी तरह से सुमन जी को ब्लेस रखें और वो इसी तरह की सेवा करती रहें, सबके लिए अरदास करती रहें। और तो उनके ऊपर तो आपका मेहर हमेशा ही है और हमेशा रहेगी। तो गुरुपा अपनी सारी संगत की तरफ से सत्संग को जो उन्होंने किया है उसको स्वीकार आप करके सब पर को ब्लेस करना, सब संगत को जो भी दुखों में उनके कष्टों को दूर करना और सबकी अरदासें पूरी करना। इसके साथ ही मैं गुरुपा के पावन महामंत्र से मैं आज के सत्संग का आरंभ करना चाहूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना, दिल के हर कोने से शुक्राना। शुक्राना गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना है। गुरुपा आपने जो मुझे ब्लेसिंग दी है सत्संग में 12 तारीख को जो सत्संग हांगकांग में हुआ था उसमें उन्होंने बहुत प्यारा ग्रुप ब्लेसिंग दी है। गुरुपा का बहुत प्यारा स्वरूप जो कि गद्दी में रखा बना है, उसके ऊपर उन्होंने चोला भी पहना हुआ है और उसमें बहुत प्यारे चरण भी हैं और पूरी एक चौकी है जिसमें गुरुपा का गद्दी लगी है और गुरुपा उसमें विराजमान है। बहुत ही सुंदर स्वरूप है, बहुत ही प्यारा उन्होंने बनाया हुआ वो है चौकी। उस चौकी में जो है दोनों तरफ लाइट भी बनी हुई है, चरण भी बने हुए हैं, बहुत सुंदर है। गुरुपा आपका बहुत 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 शुक्राना है। आपका मैसेज मुझे आ रहा था कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ तेरे अपने ब्लेसिंग के रूप में और आप आ गए। आपका मैं दिलो जान से शुक्राना करती हूँ गुरुपा, और उन संगत जी का जिन्होंने ये ब्लेसिंग सबको दी उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। उन पर भी अपनी मेहर हमेशा बनाए रखना। गुरुपा के मैसेज लगातार आ रहे थे कि मैंने तुझे ब्लेस कर दिया है और तू मेरी मतलब बहुत अच्छे मैसेज गुरुपा का आ रहा था बार बार। और मैं गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी कि गुरुपा ने जो है गुणवत्ता बच्चों को ब्लेस कर दिया है। जो अहोई अष्टमी के फास्ट था तो मैं गुरुपा का मैसेज आया, मैं तेरी सेवा से बहुत खुश हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे उन दिनों का शुक्राना करना याद आया जिस समय मेरी शादी हुई थी और मैं यंग थी, बहुत ही एक छोटी एज थी। तो मैंने जैसे सोचा कि मैं बच्चे के बारे में सोचा भी नहीं था, शादी हुई और हम आराम से शादी में मतलब रहने लगे। और जैसे हम शादी के बाद हमें 5-6 महीने ही हुए थे तो मुझे हमेशा पेट में दर्द का प्रॉब्लम होता था कि जो भी मेरे पास मंथली डे टाइम होता था उस वक्त मेरे को बहुत ज़्यादा पेट में दर्द और मतलब वॉमिटिंग और फीवर जैसा आ जाता था, बहुत ज़्यादा होता था। तो मैं शादी के बाद भी मेरा कंटिन्यू रहा, मुझे फिर होने लगा लेकिन मैं किसी को बोल नहीं पाई। हस्बैंड मेरे समझ गए क्योंकि मेरे गुरु जी की कृपा से गुरु जी ने ऐसे हस्बैंड दिए हैं जिन्हें कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं होती, वो खुद ही समझ जाते हैं। और वो समझे और उन्होंने मुझे बोला कि तुमको ये बार बार होता है ऐसे तकलीफ़, तो तुम क्यों ना एक डॉक्टर को दिखाओ जो कोई गायनो को, तो कुछ तो उसका सलूशन होगा। तो मैंने तो कभी दिखाया नहीं था। मैंने बोला मैंने कभी, मेरे पापा ने मुझे दिखाया था डॉक्टर पे, पर गायनो पे नहीं, क्योंकि मैं उसमें यंग थी, बहुत ही कम एज थी। तो गायनो से चेकअप कराना मतलब उस वक्त ठीक नहीं था। तो उन्होंने नॉर्मली स्पेशलिस्ट वगैरह को दिखाया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि इसका कोई वो नहीं है, एक्सरसाइज करो, ये करो।
ऐसे बताया उन्होंने, कुछ इलाज नहीं है इस चीज़ का। तो जब एक डॉक्टर थी देहरादून में, डॉक्टर रुक्मणी, जो कि बहुत एज की थी और वो बहुत ही, उनको एक्सपीरियंस था और वो बहुत सारे जिनके बच्चे नहीं, उनको बच्चे भी उनके उससे हो गए थे और उन्होंने बहुत लोगों को मतलब ज़िंदगी बख्शी, मतलब बच्चे बख्शे। तो मैंने उनका सुना था, मैंने उनसे अपॉइंटमेंट ले लिया और मैं उनको दिखाने के लिए अपने हस्बैंड अंकल के साथ चली गई। हमने अपने इन लॉज़ को नहीं बताया और इसकी चेकअप करने के लिए कि मुझे ये पेन क्यों होते हैं। तो उन्होंने बोला कि तुमको ऐसा पेन होता है तो आपको हमें इंटरनल चेकअप करना पड़ेगा, जो कि मैंने कभी कराया नहीं था। तो मैं डर रही थी, तो उन्होंने बोला डरो नहीं, हम इंटरनल चेकअप करके ही पता चलेगा कि आपको उसमें क्या प्रॉब्लम है। फिर उन्होंने जब चेकअप किया तो चेकअप करने के बाद बोली आपका यूट्रस का माउथ बहुत छोटा है, आपको बच्चा नहीं होगा। तो मैं बच्चे का तो मैं पूछने भी नहीं गई थी, मैंने बोला मैं तो बच्चे के लिए पूछने भी नहीं आई थी। लेकिन उन्होंने कहा तुम तो इंटरनल चेकअप तुम पीरियड्स की प्रॉब्लम की वजह से आई थी, लेकिन तुमको मैं बता देती हूँ कि तुम्हारा यूट्रस का माउथ बहुत छोटा है, जिसकी वजह से तुम प्रेग्नेंट नहीं हो पाओगी। तो अगर तुम्हें, तो मैंने पूछा था सोल्यूशन क्या है, तो उन्होंने बोला इसका एक ही सोल्यूशन है कि हम तुमको पहले तो हमें मेडिसिन दे के देखते हैं, नहीं तो हमें तुम्हारे यूट्रस के माउथ को सर्जरी करके और ओपन करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा। तो तब ऐसा हो, तब तुम हो सकता है तुम मतलब प्रेग्नेंट हो जाओ। तो मैं तो डर गई। मैं भोलेनाथ को, माता रानी को बहुत मानती थी और मैं उनसे प्रार्थना करने लगी कि मेरी एक तो इंटरकास्ट मैरिज है और बच्चा नहीं होगा तो मेरी सास तो मुझे बाहर ही निकाले देगी। और मैं बहुत मतलब डर गई। मैं अपने हस्बैंड को बार-बार बोलने, मेरे हस्बैंड कहने लगे तुम नेगेटिव मत सोचो, कुछ भी नहीं होने वाला, सब अच्छा ही होगा। तो उन्होंने मुझे मैं पर मेरा टेंशन से दिमाग अजीब-सा हो गया और मेरे ऊपर टेंशन करने लगी। उन्होंने मुझे एक मेडिसिन दिया और बोला रोज़ इसको सुबह-शाम खाना, 15 दिन खाने के 1 महीने खाने के बाद मैं चेकअप के लिए आपको बुलाऊँगी, 15 दिन में बुलाऊँगी, अगर ठीक होगा तो हम ठीक है, अदरवाइज़ हमें सर्जरी करना पड़ेगा। तो मैं ले आई मेडिसिन, मैंने मेडिसिन घर में रख कर खा ली। जब मैं ऑफ़िस आई तो मेरी मदर इन लॉ ने वो मेडिसिन देख ली और उन्होंने बहुत हल्ला मचाया कि आप कोई मेडिसिन क्यों खा रही हो, ये वो चीज़ एजुकेटेड, तो उन्होंने पढ़ के समझ गई ये तो स्ट्रेस की मेडिसिन है। तो बोले तुमको क्या प्रॉब्लम है, तुम क्यों मेडिसिन खा रही हो। तो मैंने ऐसे बताया उनको, तो वो मेरे यूट्रस का माउथ, तो वो बोलने लगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी तुम्हें बच्चे की जल्दी क्या है, अभी तुम्हारी एज ही कितनी है, इतनी कम एज में शादी हो रखी है, अभी अभी तुम 2 साल भी बच्चा नहीं होगा तो नो प्रॉब्लम है, जब हम कुछ नहीं बोले तो तुम क्यों डॉक्टर के पास गई, ऐसे करके उन्होंने मुझको बोला। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने बोला मैं लेके गया था, वो अपनी मर्ज़ी से नहीं गई। तो आप और उन्होंने कहा फेंक दो उस मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं है, और ऐसे करके उन्होंने बोला। और हमने, मेरे हस्बैंड अंकल बोले तुम ये जो मेडिसिन है इसको ऑफ़िस में ले आओ, वहीं पर खा लेना, बस यहाँ पर मत लाना, इनको बताने की ज़रूरत नहीं है, मेडिसिन तो तुमको खानी ही चाहिए। तो मैं मेडिसिन घर ऑफ़िस ले आई और मैं उसे खाती रही। 15 दिन में जो है मेरा डेट आने वाली थी, लेकिन मेरी आई नहीं। तो मैं डॉक्टर के पास गई, तो मैं डॉक्टर को दिखाया। उससे पहले मैंने बताया भी था कि मैं एक माता के पास गई थी, वो जो मेरे घर के पास थी, अपनी सिस्टर इन लॉ की हेल्थ इशू की वजह से दिखाने के लिए किसी ने बोला था, मेरी मदर इन लॉ, तो उन्होंने भी ऐसे ही बात बोली थी और उन्होंने मेरे बोला था किसी की बुरी नज़र है, तुमको बच्चा नहीं होगा, और उन्होंने मुझे एक धागा बाँधा था। और यहाँ पर डॉक्टर ने ऐसे कहा, तो मैंने दोनों चीज़ें कर ली। और वो डॉक्टर ने जब भी मुझे उसी महीने मुझे पीरियड्स नहीं हुए, और डॉक्टर बोलने लगी तुमको तो बहुत मिरेकल हो गया, क्योंकि ये मेडिसिन तो धीरे-धीरे असर होती है, इतनी जल्दी असर हो गया तुमको, और तुम्हारा तुम मतलब प्रेग्नेंट हो। उन्होंने चेकअप करा और उन्हें पता चल गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और मैं प्रेग्नेंट हुई उसी मंथ। तो मैं गुरुपा का शुक्राना करना चाहूँगी और ये माता का शुक्राना करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे मतलब पुत्र दिया। और मेरा उन जो जिसकी माता के पास मैं गई थी, उन्होंने भी बोला था कि तुमको बेटा होगा और वो फ्राइडे के दिन होगा, लेकिन इस 9 महीने तुमको बहुत संभल के रहना होगा। तो उन्होंने धागा बाँधा था जो सुरक्षा का वस्त्र रहा मेरा। मैं कई बार गिरी लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने इस तरह से मुझे ब्लेस किया। वो अदृश्य शक्ति, क्योंकि आपका मैसेज अभी आ रहा था कि तुझे तो पता भी नहीं है मैंने तुझे कितने बार बचाया, तुझे कितनी चीज़ें मैंने दी हैं बिना माँगे ही, क्योंकि तू मेरी वो संगत है जो मेरे पुरानी कई जन्मों से भक्त है, तूने मेरी सेवा की है। और तू अभी तेरे कर्म इतने अच्छे हैं कि मैं तेरे कर्मों के हिसाब से तुझे फल दे रहा हूँ। तेरे कर्मों की वजह से तुझे बोलने की ज़रूरत नहीं होती, मैं तुझे बिना बोले ही तेरे सब कष्ट काट देता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने ऐसे कुछ स्पेशल कर्म तो नहीं किए, लेकिन शायद पहले कुछ अच्छा भी किया होगा। फिर भी मैं दूसरों के लिए दया भाव और वो तो मैं रखती हूँ, तो गुरुपा को पता ही है। गुरुपा की सभी संगत करती हैं, पर गुरुपा की ये कृपा दृष्टि बरसाने के लिए शुक्राना। अब मुझे समझ आता है कि वो सब चीज़ें गुरुपा ही कर रहे थे। तो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना है, आपने मुझे बेटा दिया बिना किसी तकलीफ़ के, नॉर्मल डिलीवरी से,
1 आवर में मेरे को जस्ट जब पेन उन्होंने दिया तो तभी 1 आवर में मेरे को बच्चा हो गया। कोई तकलीफ़ नहीं हुई। सिर्फ 9 मंथ जो थी मुझे वॉमिटिंग का प्रॉब्लम ज़रूर होता था, उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं हुआ और मेरे को एक स्वस्थ, सुंदर और इंटेलिजेंट बच्चा पैदा हुआ, जो कि आज मेरा अभिमान है। अभिमान तो नहीं कह सकते, बट हम बच्चे, माता पिता के जो बच्चे आगे बढ़ते हैं तो बहुत खुशी होती है। बस इसी के लिए मैं गुरुपा का बहुत 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 शुक्राना करना चाहूँगी। आज के सत्संग में बस इतना ही, और सभी संगतों को वही अष्टमी की शुभकामनाएं तो ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ। सभी को, सभी के घर में जो घर बच्चा ना हो, ऐसी तरह से बच्चा हो जाए। गुरुपा ने मुझे सत्संग शेयर करने के लिए कहा, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ दोबारा। मैंने पहले भी कई बार ये बात बताया है, लेकिन आज मैं स्पेशल कर रही हूँ गुरुपा के आदेश से। सब जिसको भी ऐसा प्रॉब्लम हो, सबको गुरुपा ब्लेस करें, उन सबके अच्छे स्वस्थ बच्चे सबको दें। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा अपने श्री चरणों में सत्संग को स्वीकार करना और अपने के प्रदेश सभी संगतें बनाए रखना। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी ऑस्ट्रेलिया से रात को 9:30 बजे सत्संग कर रही हूँ गुरु जी का, और तारीख है आज 15। मेरा ये सत्संग है कि गुरु जी का बहुत आशीर्वाद है, बहुत आशीर्वाद अथाह। मैंने सुमन जी को वीडियो भेजी है कि गुरु जी ज्योत में शिव पार्वती जी के रूप में दर्शन दे रहे हैं, और बटरफ्लाई के रूप में भी दूसरे दिन दर्शन दिया, और चाय में मोर के दर्शन हुए। ये मेरा सत्संग है, और मैं मंत्र उच्चारण करना भूल गई थी, अब कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा सत्संग ये है कि मेरे दिल धड़कन बहुत ज़्यादा होती थी। हर थोड़ी देर में काम करो, कुछ करो, धड़कन इतनी तेज़ हो जाती थी कि 100-110 ऐसे होती थी। अब इधर 15-20 दिन से बिल्कुल नहीं हो रही है। गुरु जी के जल प्रसाद का आशीर्वाद है। और दूसरे, मुझे कुछ कॉन्स्टिपेशन भी रहता था। गुरुजी ने कहा रात को हल्दी वाला दूध पी के सोया करो, तो हल्दी वाला दूध पीकर मैं सोती हूँ, तो मुझे वो प्रॉब्लम भी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। ये गुरुजी का आशीर्वाद है, उनके आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा हो रहा है। मुझे एक बीमारी भी है, वो भी मेरी हल्की कुछ कम हो गई है, एकदम पूरी तरह तो ख़त्म नहीं हुई, लेकिन कुछ कम हो गई है। ये गुरुजी का आशीर्वाद से ही हुई है। मेरा ये सत्संग सुमन जी शेयर कर दीजिएगा, और मैं सत्संग अपना अगला तैयार करने की कोशिश करती हूँ। मुझे सत्संग करना नहीं आता है, और जबकि मैं सुमन जी के प्लेटफॉर्म पे कई बार सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन अभी भी मुझे करना नहीं आता है सत्संग शेयर। इसके लिए संगत बहनें मुझे माफ़ करिएगा। और ये शुक्राना मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से कर रही हूँ, अपने पति की तरफ से, अपने बेटी दामाद बेटी की तरफ से, अपने बेटे की तरफ से सब शुक्राना कर रही हूँ, और अपने पितरों से, दुर्गा जी से, बालाजी से, सबसे क्षमा मांगती हूँ। मुझसे भूल चूक जो भी हुई है वो मुझे क्षमा करें, और मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद का हाथ रखें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं गुरु जी के मंत्र का जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के बड़े अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं, और वार्न भी कर रहे हैं वो कि अपनी आंखें और पैरों की समस्या के लिए सत्संग सुन ले, बचा ले अपने आप को। हाँ गुरुपा, अनंतम शुक्राना आपको। मैं ज़रूर सत्संग सुनूंगी, मैं ज़रूर सत्संग सुनूंगी आपका। मैं सारा दिन सत्संग सुनती हूँ, जब टाइम मिलता है तब सत्संग सुनती हूँ। कल मेरे साथ रात में एक बड़ा ही चमत्कार हुआ। 3:15 बजे आपने मेरे को जगाया गुरुपा, और एक स्वप्न भी देख रही थी, लेकिन वो मुझे बिल्कुल कुछ भी याद नहीं है, कौन था क्या था। लेकिन उसके बाद मैं आपका मंत्र जाप करने लगी तो मुझे बिल्कुल एहसास हुआ, मेरी कमर और बटक्स में बहुत ज़्यादा पेन था, जिसमें जैसे एकदम गुरुजी ने आशीर्वाद स्वरूप कुछ एहसास हुआ, और मैं बिल्कुल ठीक लगने लगा। अब मैं जो 2 दिन में तड़प रही थी, उस बहुत ज़्यादा बेटर हूँ मैं। 80% बेटर हूँ मैं इस समय उस हाल से। इतना आराम आ गया मेरे को। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा कहते हैं शुक्राना करा कर, लेकिन मैं आपकी बेटी गुरुपा बहुत नालायक हूँ।
मुझे माफ़ कर दीजिएगा। कान पकड़ के आपसे माफ़ी माँगती हूँ मेरे गुरुपा। आप मेरे ऊपर दिन-रात मेहरबानियाँ करते हैं, लेकिन मैं शुकराना नहीं करती आपका। लेकिन दिल से हर पल, हर घड़ी, मन से हर घड़ी आपको शुकराना गुरुपा, शुकराना। आपके चरण चरण वंदन। मेरे पास शब्द नहीं है। मैं शब्दों में पिरो के आपको कहना नहीं जानती, लेकिन आप हम पे बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड करते हैं हमें, और हमारा सत्संग शेयर करती है सुमन आंटी, उनको भी बहुत-बहुत ब्लेस कीजिएगा शुरू गुरुपा। मैं इसके साथ ही अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। नमस्ते सुमन आंटी जी, नमस्ते गुरु जी, नमस्ते संगत परिवार, सबको नमस्ते करता हूँ। और आज का ये आखिरी सत्संग है, क्योंकि गुरु जी ने, सत्संग तो और भी होंगे, लेकिन गुरु जी ने 5 दिन का सत्संग करने के लिए आदेश दिया था। आज मैं वही सत्संग 5वें दिन का कर रहा हूँ। गुरु जी ने आज सबसे पहले, अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो मैं गुरु जी से भी माफ़ी मांगता हूँ, और संगत परिवार से भी, और आंटी जी आपसे भी। इस समय मैं ये सत्संग शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले गुरु जी का पावन मंत्र का जाप करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये शुक्राना सत्संग है। कल जो किया था उसमें कुछ और शुक्राना था। आज गुरु जी का शुक्राना उस इतना है कि गुरु जी ने आज मेरे जीवन में बहुत सत्संग सुनवाए, और उन सत्संग में एक सत्संग ऐसा भी था कि पुत्र तेरी सारी बीमारियां आज ख़त्म हो जाएंगी। और वो बीमारियों के लिए जब सत्संग में सुन रहा था, तो संगत जी आप ये भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन मेरे साथ जो हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे शरीर में एक ऊर्जा का स्रोत हुआ, और एक उत्तेजना सी, शेरन सी महसूस हुई। और उसमें गुरुजी ने रोग के लिए पायल्स, जो कि बहुत काफ़ी समय से मैं फेस कर रहा था। दूसरा एक और भी है जो ऋतु की वजह से काम परेशानी होती है, जो गदूद वगैरह के फूल जाने से हो जाती है, वो भी प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ। तो आज उनमें सब में गुरु जी महाराज ने जब कहा कि एक एक नस खोल दूंगा, तो गुरु जी महाराज का एक एक शब्द, एक सत्यता, एक आदेश, एक निर्देश और एक पूर्ण औषधि के रूप में था। आज उन चीज़ों से मैं रिलीफ महसूस कर रहा हूँ जो गुरु जी ने काट दिए। अब वो रोग मेरे पास कभी नहीं आएंगे। इसके लिए को लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी का, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतन अनंतम बार शुक्राना। दूसरे और भी सत्संग सुनवाए गुरु जी ने। एक सत्संग मेरे पास आज आया था कि पुत्र यूनिवर्स ने तुझे चुन लिया है, और यूनिवर्स ने जो मेरे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम मेरी चल रही थी, उसके एवज में एक सत्संग था मेरे पास, आदेश था, संदेश था कि आज यूनिवर्स ने तुझे चुन लिया है, और तुझे तेरी 500 करोड़ की ब्लेसिंग तुझे यूनिवर्स से मिल रही है, क्योंकि तू यूनिवर्स की चुनी हुई आत्मा है। उसके लिए गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी, वो ब्लेसिंग ये ज़रूरी नहीं कि वो धन से ही हो, लेकिन उसमें बहुत और भी ब्लेसिंग है। इस शरीर में स्वस्थ
अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो पैसे का भी क्या करेंगे। जब हम उसको भोग नहीं सकते तो उसका हमारे जीवन में महत्व क्या रह जाएगा, कोई महत्व नहीं रहेगा। इसलिए मैं यही कहूँगा कि गुरु जी की ब्लेसिंग सत्य है। हम तो बहुत भाग्यशाली हैं, महाभाग्यशाली हैं कि हमको परम पिता परमात्मा त्रिलोकीनाथ महाशिव एक गुरु रूप में मिले हैं। तो हमसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं है। पापा जी, हाँ चाबी दिखे मोटरसाइकिल की? क्यों? तुम नीचे सारे भी टंकी खोलते हुए आए सारी? नहीं, पानी निकल रहा उनमें सब में। तो सब बंद कर दे। मैंने तो देखी नहीं मैं टंकी, मैंने तो यहाँ से वो लगाया। लो चाबी दिखा दो, आ रहा हूँ 10 मिनट, कान तक जा रहा हूँ संभाल। तुझे देनी तो चाहिए नहीं। आ जाऊंगा 10 मिनट, है ना? क्योंकि तू जो है ना बात करता है बहुत बड़ी बड़ी। ले क्या बड़ी है? हाँ, बहुत बड़ी बड़ी बात कहता। माफ करना संगत जी, बीच में कुछ अवरोधक आ गए थे। और गुरु जी से मैं ये अरदास करूँगा कि वो जो मेरे बेटे कुछ गलत चल रहे हैं उनको सद्बुद्धि दें और उन्हें सही रास्ता दिखाएं। गुरु जी की कृपा अपार है। उन्होंने मुझे पहले कहा था कि तू बेटों की चिंता ना कर, उनको मैं देख रही हाँ, मैं चिंता उनकी नहीं करता। बाकी फिर भी जो सामने हो रहा है उसके लिए गुरु जी से फिर अरदास लगाता हूँ कि उसको गुरु जी उनकी सद्बुद्धि दे, उन्हें और सही रास्ता दिखाएं। आज जितनी भी कृपा गुरु जी की हुई है, जब से मैंने 2024 से मई के महीने 2024 में जब से गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा है, मेरे जीवन की दशा ही बदल गई है। जो मुझे गुस्सा, चिड़चिड़ापन, शरीर में ऊर्जा नहीं थी, निर्जीव शरीर की तरह था, वो सारी गुरु जी ने एक तरह से ये समझ लीजिए कि वो हर ली, खत्म हो गई। नया जीवन दिया है गुरु जी ने, नई लाइफ ब्रेस की है। उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, जितनी खुशियाँ दी उनका शुक्राना, अपनी साथ संगत में शामिल किया उसका शुक्राना, अपने चरणों में जगह दी उसका शुक्राना। जितना शुक्राना करे उतना कम है। आज हर रोज़ एक नया चमत्कार, एक नई ब्लेसिंग जो गुरुजी दे रहे हैं, उसके लिए लाख लाख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। सोते जगते बैठते उठते गुरुजी का शुक्राना ही याद आता है। अमृत बेला देने का शुक्राना, क्योंकि हमारी तो औकात ही नहीं थी, हमने तो कभी करा ही नहीं था। ये तो गुरुजी की मेहरबानी है, गुरुजी के उपकार हैं जो उन्होंने अमृत बेला कराया, हमें जीने का रास्ता सिखाया, कैसे जिया जाता है, जीवन की क्या मूल आधार पंक्तियाँ हैं, क्या कहें उनको, मेरी तो शब्द नहीं आ रहे मेरे पास। मूल उद्देश्य है वो गुरु जी ने सिखाया, उसके लिए भी लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जितना भी करें उतना कम है। आज गुरु जी महाराज की कृपा जो बरस रही है, हेल्थ ब्लेस करना, वेल्थ ब्लेस करना और परिवार को देख के चलना, बहुत ही शुक्राने की बात है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज इतना ही है।
बाकी जब गुरुजी महाराज मुझे आदेश देंगे मैं फिर शुक्राना करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं काफ़ी दिनों से परेशान थी। पता नहीं दोनों बच्चों को किसी की नज़र लगी है या क्या है। उनका बिहेव बहुत बुरा बिहेव कर रहे थे वो, और पता नहीं कुछ चिड़चिड़े से भी थे। तो मैं थोड़ी-सी बहुत परेशान चल रही थी इसी चीज़ को लेके कि पता नहीं क्या चीज़ है। और जो मेरी डॉटर है वो भी, उसका भी बिहेवियर बहुत काफ़ी दिनों से बहुत बदला-बदला सा है। तो संगत जी, जैसे कि गुरुजी ने एक सत्संग में बताया था कि पुत्र अपने 12 बजे से पहले मंगलवार को अपने सिर से, चाहे किसी के भी सिर से जिसकी भी हमें नज़र उतारनी हो, 7 बार एंटी क्लॉकवाइज नींबू वार के उसे जला देना है। तो संगत जी, मैंने भी आज ऐसे ही किया। तो क्या हुआ संगत जी, जब मैंने अपनी बेटी के सिर से नींबू वार के जलाया तो उसमें इतनी ज़्यादा आवाज़ और इतनी पिचकारियाँ निकल रही थी उसके नींबू के रस की, तो बहुत ही बुरी नज़र लगी हुई है। बस इससे तो यही पता चलता है। और जब मैंने अपने बेटे के सिर से वार के नींबू को जलाया तो उसमें इतना कुछ नहीं हुआ। और एक नींबू मैंने सोचा चलो मैं भी अपने सिर से वार लेती हूँ, आजकल थोड़ा ठीक नहीं चल रहा, ठीक नहीं लगता। तो जब मैंने अपना नींबू जलाया तो उसमें से भी बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ें और बहुत ज़्यादा पिचकारियाँ सी निकल रही थी। संगत जी, गुरु जी से अरदास करती हूँ मेरे बच्चों पर, मुझ पर जो भी कुछ भी गलत हो रहा है तो प्लीज़ गुरु जी उसे ठीक कीजिए। ऐसे कब तक चलेगा, कब तक हम चीज़ों को इतना बर्दाश्त करते रहेंगे। गुरु जी कहते हैं कि तुम पर कोई तांत्रिक क्रिया की जा रही है। गुरु जी, जो भी है मेरे पास तो इस चीज़ का तोड़ नहीं है, लेकिन आप शुक्राना सत्संग। मैं गुरुजी की बेटी बोल रही हूँ। मैं गुरुजी का सत्संग गुरु मंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी की कृपा, गुरुजी की रहमत का जितना बखान करें उतना कम है। हम तो गुरुजी की रहमतों का बखान करने के काबिल ही नहीं हैं। संगत जी, सोमवार की शाम मैं मंदिर में जोत जलाने लगी तो जोत जलाते समय मैंने देखा कि गुरुजी के स्वरूप पर जल वर्षा हो रही थी। उस समय घर के सब मेंबर घर पर ही थे। सब ने गुरुजी के स्वरूप पर जल वर्षा होती देखी और शुक्राना किया। वैसे पहले भी जल वर्षा हो चुकी है। घर में मेरे अंकल ज़्यादा विश्वास नहीं करते, लेकिन मुझे कुछ कहते भी नहीं। गुरुजी का मैसेज आता है कि चमत्कार होंगे, देखी जा। संगत जी, मैं हमेशा गुरुजी के आगे यही कहती थी कि गुरुजी, अब आप जो भी चमत्कार दिखाएँगे तो घर के सब मेंबर घर में मौजूद होने चाहिए, और गुरुजी ने वही कर दिखाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं तो गुरुजी की कृपा का बखान ही नहीं कर सकती। जो सोच भी नहीं सकते गुरुजी कैसे अपना रास्ता बना देते हैं। ऐसे ही गुरुजी सब पर कृपा करते रहें। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देते हुए अगला सत्संग शेयर करूँगी। शुक्राना सुमन आंटी जी। गुरुजी की कृपा आपके पूरे परिवार पर होती रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम लख लख धन धन कोटम कोट शुक्राना मेरे गुरुपा मैं आपकी बेटी अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से अनंतम अनंतम लख लख धन धन कोटम कोट शुक्राना मेरे गुरुपा। आज भी गुरुपा ने इतने प्यारे दर्शन दिए तितली के रूप में। मैं वारी जाऊँ मेरे गुरुपा पे। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा के इतने मैसेज आते हैं हर तरह से। गुरुपा मैं संगत जी, आपको भी जय गुरु जी। सुमन आंटी, आपको भी जय गुरु जी। माफ़ करना, मैं बोलना भूल गई थी। और मैं यही बोलना चाहूँगी, गुरुपा जो भी मुझे मैसेज बताते रहते हैं
आज कल रात का मैं शुक्राना ये करूँगी कि गुरुपा ने जो मेरे पे ब्लैक मैजिक ज़्यादा से ज़्यादा कर रही है, वो मेरी ननंद और जेठानी तो थी, लेकिन गुरुपा ने एक और चेहरा बताया, मेरे सामने लाइव दिखाया कि वो किस तरह से मेरे पे मैजिक कर रही है। वो कोई और नहीं थी संगत जी, मुझे बहुत अंदर से रोना आ रहा है कि वो मेरी खुद की बड़ी बहन थी, जिसे मैं तहे दिल से हर तरह से उसके दुख सुख में खड़ी रहती थी। मैंने कभी उसे गिरने नहीं दिया। मेरी खुद की सगी बहन मैं मान ही नहीं सकती थी, लेकिन गुरुपा ने मुझे दिखाया, और गुरुपा मुझे हेडलाइन में मुझे बोले भी थे कि अगर तू उसे देखेगी ना जब, तो तू चौंक जाएगी, तू यकीन ही नहीं कर पाएगी। शुक्राना गुरुपा, मुझे ये हकीकत दिखाने के लिए शुक्राना शुक्राना। और मैंने देखा कि किस तरह से मेरे पे ब्लैक मैजिक हो रहा है। गुरुपा ने मुझे दिखाया, देखो सत्य घंट भी बज गया। शुक्राना गुरुपा, क्योंकि वो मुझे कई बार बताती रहती थी कि मेरे शरीर में कोई देवी का वास है, ये है, लेकिन मैं नहीं मानती थी, क्योंकि मैं मेरी गुरुपा को मानती हूँ सिर्फ। मैं किसी की कोई भी बात को मैं मानना नहीं चाहती। मेरे लिए तो सिर्फ और सिर्फ मेरी कुल देवी माँ चामुंडा, माँ काली और मेरी गुरुपा, वही मेरे लिए बहुत है। और महाशिव में हनुमान जी का जो भी गुरुपा बताते वो करती हूँ, मैं उनको मानती हूँ हर तरह से, कान्हा को मानती हूँ, लेकिन मैं किसी और चीज़ को ज़्यादा मानना नहीं चाहती, क्योंकि आज के ज़माने में बहुत कुछ अच्छा भी है, बहुत कुछ बुरा भी है। मैं किसी को कुछ नहीं बोलना चाहती, लेकिन गुरुपा इतना ही बोलते हैं, मैंने तेरा हाथ थामा है, तुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ गुरुपा ने मुझे दिखाया कि तू भोली दी है। मेरे को गुरुपा हमेशा बोलते हैं कि तू भोली है, तू हर किसी की बात को मान जाती है। शुक्राना गुरुपा, मुझे इस तरह से हर चीज़ में एक्सपर्ट बनाने के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि मैं किसी की भी बात को मान लेती थी। सच है ये, मैं हर तरह से जो कोई भी कुछ भी बोले, मैं सब हाँ बोलती थी, और मेरी बहनों के ऊपर तो मुझे इतना भरोसा था। शुक्राना गुरुपा, हर किसी से हकीकत दिखाने के लिए शुक्राना। आज के ज़माने में कोई किसी का नहीं है, ये आपने दिखा दिया, सिर्फ अपना गुरु ही अपना है। और गुरुपा, मेरा बेटा जो अकेले में रोता है, उसकी जो भी मन की बात है वो खुल के मेरे सामने करे, उसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ। और तुम्हारे आगे ही बोलती हूँ कि गुरुपा ऐसा करो, जब इतना वो मेरे सामने बोल चुका है तो और थोड़ा उतना मन हल्का कर दे, या तो आपके सामने बोल दे या तो मेरे सामने बोल दे कि उसके मन में क्या है, वो हकीकत मेरे सामने लाना गुरुपा। और शुक्राना गुरुपा, हर तरह से मेरे पति अंकल को, मुझे, मेरे दोनों बच्चों को कवच बन के रक्षा करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। वो जो ब्लैक मैजिक हो भी रहा था ना, तो उसमें मैं उस सपने में मैं एक ही देख रही थी कि वो मेरे पे कितना भी ब्लैक मैजिक कर रही थी, लेकिन मेरे मुंह से सिर्फ एक ही मंत्र बज रहा था, मुंह से एक ही मंत्र की आवाज़ आ रही थी, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। बस मैं ये मंत्र बोले ही जा रही थी, और जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी वही बोले जा रही थी। मैं सपना पूरा सपने में वो वही बोल रही थी। तो शुक्राना गुरुपा, इसमें आपने मुझे ये दिखाया कि ये मंत्र इतना पावरफुल है कि कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और मेरे गुरुपा का हाथ मेरे पे सदा सदा रहेगा। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर तरह से मुझे ब्लेस करने के लिए शुक्राना, हर निरोगी काया ब्लेस करने के लिए शुक्राना, हर तरह, पूरी तरह से आपने जो मेरा साथ दिया है उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सर्वदा भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सर्वदा भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सर्वदा भला। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। अब मैं अपने सत्संग को ये विराम करती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं बहुत दिन से सत्संग नहीं कर पा रही थी, और गुरु जी बार बार मुझे बोल रहे थे कि बेटा शुक्राना कर शुक्राना कर। मैं बहुत कोशिश करने के बाद भी गुरु जी का शुक्राना नहीं कर पा रही थी, और काफ़ी परेशान रही बीच में। और मेरा बेटा 2 महीने से घर में बैठा हुआ था, कहीं भी जॉब, बहुत बार-बार जॉब कर रहा, मतलब अप्लाई कर रहा था, लेकिन जॉब नहीं लग रही थी। फिर उसने बोला कि मम्मी मेरे को ना एक बारी गुरुजी के पास ले चलो, तो मैं गुरुजी के पास ले गई।
एक बारी फिर उसको बहुत अच्छा लगा वहाँ पे, फिर दोबारा बोला मम्मी मैं फिर जाऊँगा। फिर गुरुजी ने उसको 22 सितंबर को जॉब लेस करी है, तब से वो जॉब जा रहा है गुड़गाँव में, बहुत अच्छी कंपनी में लगा है। गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी की बहुत कृपा है। मेरा बेटा घर में बैठा रहा लेकिन बहुत अच्छा है और बहुत प्यार से बोलता है मम्मी आप चलो गुरुजी के पास चलते हैं। मैंने बोला हाँ बेटा चलेंगे। फिर मैं कल 13 अक्टूबर को मैं गुरुजी के मंदिर बड़े मंदिर गई थी छतरपुर, और मेरी 2-3 फ्रेंड्स और भी थी, और उन्होंने खुद बोला कि मेरे गुरुजी के मंदिर चलना, आपने चलना है? मैंने बोला हाँ मैं चलूँगी, मेरे को जाना है वहाँ पे। और बहुत अच्छे दर्शन हुए, कल ज़्यादा भीड़-भाड़ भी नहीं थी दोपहर में। हम गुरुजी के बहुत अच्छे दर्शन करके आए। जय गुरुजी। और मेरा एक और शुक्राना सत्संग है कि जिससे मैं सोचती हूँ कई बार कि मतलब गुरुजी का सत्संग करूँ अपने घर में, लेकिन अभी कर नहीं पाई हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड अंकल जो हैं वो अभी बाहर हैं, हिमाचल में पोस्टिंग है, तो अभी दिवाली पे आएँगे, उसके बाद वो नवंबर दिसंबर में शिफ्ट हो जाएँगे यहीं पे दिल्ली में। तो फिर मैं सत्संग करूँगी अपने घर में गुरुजी का, जैसे गुरुजी कराएँगे वैसे करूँगी। और छोटा बेटा भी छोटी-मोटी जॉब लगा हुआ है अभी, तो जो भी है गुरुजी की कृपा से काफ़ी हद तक मेरे घर में सुख शांति है, गुरु कृपा है, तो सब अच्छा ही होगा। और मैं गुरुजी को दिल से बहुत चाहती हूँ। गुरुजी की जो भी ब्लेसिंग है, हर जगह मेरे को ब्लेसिंग मिलती है। लेकिन ना मेरे को अभी कुछ पूछना था, पता नहीं गुरुजी की समझ नहीं आया। नवरात्रों महीने में नवरात्रों के व्रत रखे और गुरुजी कह रहे थे मैं आपके घर में आऊँगा बेटा, आप मुझे प्रसाद खिलाना। मैंने प्रसाद बनाया और कंजकें भी आए मेरे घर में, बहुत अच्छी तरह से खा पी के गई हैं। लेकिन जब मैं घर से बाहर गेट के बाहर निकल रही थी कंजक लेने के लिए, तो उस टाइम एक कबूतर को ऊपर से ना करंट लग गया, तुरंत ही मेरे गेट के बिल्कुल सामने गिरा वो। लेकिन मैंने उसको देखा और मेरी आँखें बंद हो गई एकदम से। मैंने बोला गुरुजी ये क्या था? पता नहीं। और फिर मैं डर भी रही थी, लेकिन पता नहीं कौन-सा कष्ट गुरुजी ने मेरा काटा, बस गेट से बाहर निकलते ही कबूतर अचानक करंट लग के नीचे गिर गया। और काफ़ी सारे लोगों ने उठाया भी है, मैंने कहा क्या हो गया? उठाओ इसको। मतलब वहाँ पे प्रेस वाली बैठती है, उसने देखा, उसके बच्चों ने कहते आंटी ये तो ख़त्म हो गया। लेकिन पता नहीं कौन-सा कष्ट काटा गुरुजी ने, मुझे पता नहीं आया मेरे को। लेकिन जो भी है गुरुजी शुक्राना, अनंतम-अनंतम कोटि शुक्राना। मेरे घर में काफ़ी कलेश-वलेश चलता रहता था, और जिस दिन से मैं गुरुजी की संगत बनी हूँ, उस दिन से गुरुजी ने सारे कष्ट क्लेश सब काट दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मेरे बच्चे भी सब कुछ समझने लग गए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना जी गुरुजी। गुरुजी अभी भी बोलते हैं बेटी ये जो ये करते हैं, उल्टे काम करते हैं, मंत्र तंत्र करते हैं तेरे ऊपर, वो लोग सुधर नहीं रहे हैं। लेकिन मैं बैठा हूँ, तू चिंता ना कर। गुरुजी की मेरे ऊपर बहुत कृपा है। जब मेरे गुरुजी बैठे थे, मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जो भी गलती हो गई संगत जी मुझे माफ़ करना। और मैं मंत्र जाप गुरुजी का मंत्र जाप करना भूल गई थी, मुझे मंत्र जाप करना है। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी, जय गुरुजी संगत जी। जो भी गलती हो संगत जी मुझे माफ़ करना। सुमन आंटी आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, गुरुजी ने आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग करें। जय गुरुजी।